नहीं किया, दुनिया के चक्कर में पड़ा तो वहीं जाएगा, उसमें क्या है। आपने हवाई जहाज की टिकट ले ली अमेरिका की, अब तुम जाना ही नहीं चाहते हो, टिकट पड़ी है बैग में और तुम खड़े हो खेत में, अब टाइम आ गया भैया जाना है, अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं होगा। टिकट है तो लगन भी लगानी पड़ेगी, खेत से मुंह भंग करना पड़ेगा, इतना विचार तो करना पड़ेगा ना कि ये सब झूठ है, मैंने जाना है, तो अपने आप ही निकल जाओगे। जैसे अपना मन, सूक्ष्म मन जो है, सारे मन, सूक्ष्म मन, कारण मन, ये सारे मन नीचे रह जाते हैं। जहाँ सूक्ष्म मन व्यक्त बात है तो अपना ध्यान ही नहीं करते, सूक्ष्म मन तो काम है भागना। आप खाना क्यों भागते हो, आप तो आत्मा हो, ज्ञान ले लिया, खाना क्यों, ये काम है उसका, ये प्रकृति का फ्लो है, इसको होने दो, तुम अपना काम करते हो, आप इसमें अड़चन नहीं डाल सकते। सूक्ष्म मन उसका काम ही यही है। तो ये कर्मों के अकॉर्डिंग होगा, किसी ये कर्मों के संस्कारों के अकॉर्डिंग, किसका मन कितना भाग रहा है वो संस्कारों के अकॉर्डिंग, समझ रहे हो, ये संस्कारों का खेल है। लेकिन तुम संस्कार से भी परे हो, तुम जो है वो संस्कार से भी परे हो, तुम अपने स्वरूप में रखो अपने ध्यान को, चाहे लगे ना लगे वो अलग बात, उसका कोई मैटर ही नहीं है। आज ही थोड़ी नहीं सारे ज्ञानी बन जाएंगे, परमात्मा बन जाएंगे, बस वहीं पे टिक जाओ। अगर टिके रहे टिके रहे टिके रहे टिके रहे तो अंत समय में तुम्हें इतना भी सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं कहाँ जाऊँ, जहाँ टिके हुए हो ना अपने आप जाओ। मटका एक बार टिका लिया, उसके बाद उसको टिकाना नहीं पड़ता, फिर एक छोड़ो, 2 4 5 रख दो ऊपर, तो तब भी चल पड़ी। तो सारा खेल प्रैक्टिस का है, इसीलिए बोला ना शायद में रसरी आवत जाते सिलते पड़े निशान, इसीलिए बोला ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर चल रही है तो आसान है, इसलिए करते जाओ। ये मत देखो निशान क्यों नहीं पड़ रहा, मुझे निशान नहीं पड़ा बेचारे, अरे निशान नहीं पड़ रहा है, अरे चलते जाओ, करते जाओ करते जाओ, एकदम होगा। फिर फोन करोगे अरे गुरु जी आप हुए थे, तो रस्सी चल रही है, ये मत सोचो रस्सी नहीं चल रही है, निशान नहीं पड़ रहा कोई बात नहीं, पड़ेगा पड़ेगा। तो इस चीज को दिमाग से निकालो और बस जो टिकने को बोला है बस टिक जाओ, जो टिक गया वो पहुंच जाएगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। पहले तो ये दिमाग से निकाल दो मेरा क्या होगा, हो गया जो होना है। अगर आप जाने की तैयारी कर रहे हो तो फिर आपका सामान पैक हो रहा है, अगर नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब प्रॉब्लम आने वाली है। अब आप खुद जान लो कि मेरी मनोदशा क्या है, निकलना चाहते हो तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, गारंटी है इस बात की, इसी बात की गारंटी है। कबीर साहब यही बोल रहे हैं कि नलनी के सुगनत तुहे कौन पकड़ी, अगर तूने उड़ने का विचार बना लिया, तोता होता ना ऐसा उल्टा लड़ जाता है, अब उसने पकड़ रखा है रॉड को कस के कि मैं नीचे ना गिर जाऊं, और वो क्या सोच रहा है, अरे मुझे किसी ने पकड़ लिया, रॉड ने मुझे पकड़ लिया। अब वो यही समझा रहे हैं कि नलनी के सुगनत तुहे कौन, अगर तूने उड़ने का विचार बना लिया है तो रॉड तुझे कभी पकड़ ही नहीं सकती, पकड़ लेगी क्या रॉड, बस इतना सकती है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं कहाँ जाऊँगा, जहाँ तुम जाने की तैयारी कर रहे हो वहीं जाओगे, बस तुम रॉड को मत पकड़ लेना। रॉड क्या है, ये संसारी रॉड है, ये जगत की रॉड है, मेरा माँ मेरा बाप मेरा ये मेरा वो, यही रॉड है, इसी की वजह से तुम वापस आओगे। अगर तुमने इसको त्याग दिया, छोड़ दिया मन से, तो तुम्हें ला ही नहीं सकता वापस। बोले सदगुरु बंदी छोड़ कर साहिब जी, बीड़ी पी तुमने कल आज, अरे ये सब पहले छोड़ के आना था, जब पहली दीक्षा मिली क्यों नहीं छोड़ा तुमने, मतलब तुम परमात्मा को धोखा देने के लिए बैठे हुए हो कि चलो यार परमात्मा को धोखा दे देते हैं, ऐसी ऐसी जुनून में जाना पड़ जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। कम से कम सच्चाई के रास्ते में चल रहे हो तो कम से कम सत्य को धारण कर लो। देखो जब तक तुम बीड़ी पी रहे हो ना, तुम उसके कांटे में फंसे हुए हो, जिससे तुम बचना चाह रहे हो ना, जो सबको फंसा के बैठा है, उसका नाम है कली काल। रावण का नाम सुना है ना, उसके पैरों की एक धूल भी नहीं है रावण, एक धूल कहते हैं जिसको, कंस भस्मासुर ये सुर वो सुर बड़े बड़े, उसका एक पैर की कण का धूल भी नहीं है। जो अब जो राक्षस है ना, वो सारी दुनिया को फंसा के बैठा है, सारी दुनिया को, उसका नाम है कली काल। कौन संहार करेगा उसका पता है, कौन करेगा, राम जी की कृष्ण जी, कल की अवतार। हिंदू धर्म में सब कह रहे हैं ना कल की अवतार, कल की, उनको पूछो क्या करेगा वो आगे, कौन से राक्षस को मारेगा तलवार से, कोई राक्षस भी तो हो, विलन भी तो हो, तभी तो हीरो आएगा। अब विलन का किसी को पता नहीं है, और हीरो की तो वास लगा के बैठे, 10वां अवतार आएगा, अरे करेगा क्या आके वो,
तुम्हें जो बीड़ी पिलवा रहा है ना वो वही कर रहा है, तुमसे जो चोरी करवा रहा है ना वही कर रहा है। मुसलमानों में तो इतना गहराई में उसके बारे में बता रखा है कि उसके पास इतनी बड़ी ताकत होगी कि वो तुमसे पाप करवा के तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाएगा। उसके एक हाथ में जन्नत और एक हाथ में दोजक है। तुमसे पाप करवा के जन्नत देगा तुम्हें, और जो ईमानदार होगा उसको दोजक में डाल देगा। अब देखो कितनी गहरी बात है इसमें। अब जितने पुलिस वाले रिश्वत ले रहे हैं, मंत्री पैसा खा रहे हैं, 2 नंबर का काम कर रहे हैं, तो क्या मिला हुआ है उनको? जन्नत की दोजक? जन्नत मिली है, एसी में बैठा है, अरे भाई लाओ चाय है जन्नत में, अरे कुछ नहीं होता, यही है जो है। और जो बेचारा ईमानदार वो क्या कर रहा है? अरे भाई पैसा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, गरीबी दोजक है। लेकिन कहते हैं जैसे ही फैसला होगा तो जन्नत वाले देखेंगे, अरे बाप रे तो आग लगी पड़ी है, और दोजक वालों के लिए इतना शानदार महल बन जाएगा। यही मन का खेल है? बस अब समझ लो, अगर तुमने ये कह दिया ना अपने पीऊंगा, अब उसके मन में खलबली मच गई है कली काल के कि बाप रे बाप ये कैसे समझ गया, इसको तो मैं 2-2 मिनट में बीड़ी के पीछे घुमाता था, ये जाल को कैसे तोड़ के निकल रहा है। याद रखना, अगली बार बीड़ी हाथ में आई तो समझ लेना कि किसने हाथ में, कौन चाहता है कि बीड़ी पियो, क्योंकि उसके बाद फंसाएगा वो बड़ा तगड़े वाला। इससे बिल्कुल निकल जाना है, बिल्कुल। बस यही चाहता था मैं तुम्हारे मुंह से सुना। चलो अब करो आराम।